हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट फैक्ट में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि मेरा टॉपिक आपको सही से समझ आए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने आमतौर पर देखा होगा कि बेरिंग के नंबर के साथ कुछ कोड दिए होते हैं। जिस तरह यहाँ पे बेरिंग के 2Z दिया हुआ है, बाज़ औक़ात Z भी दिया होता है, M होता है, K होता है, HT होता है। इसी तरह के कुछ और कोड दिए होते हैं, उनको बेरिंग के सफिक्स कोड कहते हैं। आज हम इस वीडियो में इसका मतलब जानेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर हमारे किसी बेरिंग के साथ यहाँ पे सिंपल Z दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि उस बेरिंग में एक साइड के ऊपर मेटल की सील लगी हुई है, और यहाँ पे अगर 2 दिया हुआ हो, 2Z हो, तो उसका मतलब होता है कि वो मेटल की जो सील है वो बेरिंग के दोनों तरफ दी हुई है। मैं आपको एक बेरिंग दिखाता हूँ। वो 2Z का हमारे पास बेरिंग है। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास 2Z का बेरिंग है। इसमें ये इनर रेस हो गई इसकी, ये हो गई इसकी आउटर रेस, और ये जो मेटल की सील लगी हुई है ये बेरिंग के दोनों तरफ है। ये इस तरफ भी है और बेरिंग के इस तरफ भी है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास 2Z का बेरिंग है। तो दोस्तों, इसी तरह यहाँ बेरिंग के कोड नंबर के साथ अगर RS दिया हुआ हो तो उसका मतलब होता है ये रबर की सील है एक जानिब। अगर 2RS हो तो इसका मतलब होता है जो रबर की सील है वो बेरिंग के दोनों तरफ है। मैंने आप लोगों के लिए 2RS वाला बेरिंग भी ढूंढा हुआ है जिससे आपको सही से समझ आएगी। दोस्तों, ये मेरे पास एक 2RS का बेरिंग है। इसका मतलब है कि जो रबर की सील है ये बेरिंग के दोनों तरफ है। अगर आप पढ़ सकें तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, 6210 का बेरिंग है और RSR लिखा हुआ है इस जगह पे। RSR का मतलब होता है 2RS हो गया तो इसका मतलब बेरिंग के दोनों तरफ रबर की सील लगी हुई है। तो दोस्तों, रबर की सील के बाद बाज़ औक़ात बेरिंग के ऊपर K लिखा होता है। K का मतलब होता है कि वो बेरिंग जो है वो टेपर बोर के साथ है। उसका बोर क्या है? टेपर है। और बाज़ औक़ात M लिखा होता है। M का मतलब होता है कि बेरिंग विद ब्रास केज। मैंने एक बेरिंग आप लोगों के लिए ढूंढा हुआ है जिसे मैं आपको समझाऊंगा। ब्रास केज है। दोस्तों, ये देखें, ये हमारे पास एक बेरिंग है। ये वाली जो चीज़ है इसको हम केज बोलते हैं। इनर रेस और आउटर रेस के दरमियान जहाँ पे जो बाल इसके अंदर माउंट होती हैं उनको हम केज बोलते हैं। अगर किसी बेरिंग में यहाँ पे M लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि ये वाली जो केज है वो ब्रास की है। इसी तरह कि अगर हमारे पास किसी बेरिंग के साथ HT दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है वो बेरिंग विद हाई टेम्परेचर ग्रीस। इसका मतलब उस बेरिंग में हाई टेम्परेचर ग्रीस यूज़ होती है। और इसी तरह अगर हमारे पास किसी बेरिंग में C3 दिया हुआ हो तो उसका मतलब होता है वो बेरिंग की इंटरनल क्लीयरेंस को शो करता है। बाज़ औक़ात किसी बेरिंग में C1 दिया होता है, किसी में 2 होता है, C2 होता है, C3 होता है और CN होता है। ये बेरिंग की इंटरनल क्लीयरेंस को शो करते हैं। ये जो बाज़ औक़ात C3 दिया होता है, अक्सर बेरिंग में C3 दिया होता है, इसका मतलब होता है ये बेरिंग की इंटरनल क्लीयरेंस नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास Z, 2Z और RS वाले जो बेरिंग होते हैं ये मोस्टली उन जगहों पे यूज़ होते हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा होती है। तो बेरिंग को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, डस्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम बेरिंग में ये सीलें लगाते हैं दोनों तरफ। बाज़ औक़ात एक तरफ भी होती है और दोनों तरफ भी होती है। इस तरह बाज़ बेरिंग में ये रबर की सील होती है, बाज़ बेरिंग में ऊपर ये मेटल की सील होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।